जनरल साहब, कुछ तो मामलात रूटीन के होते हैं, मगर कुछ हमारी सियासत भी इस नहज पे चल निकली है कि हर चीज़ को पे हम ऐसे कमेंट करते हैं जो पहले रिवायत नहीं थी। एक तो ये बता दें कि ये रूटीन मैटर है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल हवाले से बातें हो रही हैं उसको आप जनरल साहब कैसे देखते हैं और उनकी क्या कोई इम्प्लीकेशंस होंगी? जनरल साहब देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हमें होनी चाहिए कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं फौज के अंदर, खासतौर पर फौज के लिहाज से, तो वो तो चीफ आर्मी स्टाफ इन पॉलिसीज को वज़ा करते हैं और अपने कोर कमांडर्स और जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से, और जो बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके बाद इन पॉलिसीज को लेके वो आगे चलते हैं। और इसी तरह DISI की हम जब बात करते हैं, DISI का तकर्रुर जरूर फौज से किया जाता है, लेकिन DISI को इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकें। वो भी हुकूमत के साथ मशवरा करके वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर तैयार नहीं होते। आके उनको एक पॉलिसी दे दी जाती है, हर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं जो ISI जिसमें इन्वॉल्व है, और फिर उन पॉलिसीज को आगे लेके चलना उन DISI की सवाबदीद पे होता है, कैसे वो लेके चलते हैं आगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई इनमें से एक तो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, पॉलिसी वज़ा करने वाला DISI नहीं, हुकूमत है, उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ की मदद से, दूसरी चीज की मदद से होता है। और तीसरी चीज ये है कि ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि हम इंडिविजुअल्स को लेकर चल रहे हैं कि अगर जनरल फैज थे उन्होंने ये काम कर दिया, उसकी वजह से सब कुछ हो गया, और अगर जनरल नए चीफ आएंगे, ऐसे एक नए चीफ आएंगे तो उससे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉलिसीज बजे हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। ये मामूल की पोस्टिंग हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पूल ऑफ प्लेयर्स आपके पास मौजूद होता है और उसको आगे खिलाने के लिए जो टीम कैप्टन है वो अपनी मर्जी से जिसको समझता है वो किस स्लॉट में बेहतर खेल सकता है उसको वहाँ पे खिलाते हैं। ये जरूर होता है कि इस लेवल पर पहुँचने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर पहुँचने के बाद कुछ ऑफिसर्स की एक खास फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाती है, उनको वहाँ पर उनको इस्तेमाल बेहतर समझा जाता है। तो कोई पोस्ट भी नंबर एक लेफ्टिनेंट जनरल की गैर अहम नहीं है, हर एक का काम है, बहुत काम है और इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरा ये कि पॉलिसीज वज़ा करने वाला DISI नहीं होगा, या जो पेशावर के कमांडर है वो नहीं होंगे, या जो कराची भी नए कोर कमांडर जा रहे हैं वो नहीं होंगे। वो पॉलिसी वज़ा एक और तरीक़ाकार है, उसका मैंने आपको बस। अच्छा जनरल साहब, मैं गुजारिश करूं, ये तो यकीनन मामूल है, कभी कभार इस तरह ट्रांसफ़र होती थी, मीडिया में डिस्कशन भी नहीं होती थी। एक दिन कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं और आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की उसे बयान करना शायद मुनासब नहीं है। आप क्या समझते हैं मरियम नवाज की क्या स्ट्रेटेजी है? वो किसको इनका नाम लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं जितनी कि शायद मुनासब नहीं होती। तो क्या उनका मकसद अदारों को डराना है या कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है इसके पस पर्दा? देखिए, आपके पास जब आप सियासी मैदान में खेल रहे हैं तो सियासी इश्यूज को आप ऐसे फील्ड में लेके आ जाते हैं जिसमें ना तो आपको समझ है ना ही उसके बारे में को आप जानते हैं, तो फिर वो वाज़ेह है कि वो तमाम मामलात को गठबंध कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि खानदान को किसी एक वजह से हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। अब ये समझते हैं कि वो जो था ये किसी साजिश थी, उसको साजिश। अब ये बताइए कि आप छोड़ दीजिए, जनरल फैज को छोड़ दीजिए, आप खुद आके अगर आप बयान दे दें कि भाई ये जो हमारे ज़राए हैं ये हैं, वो ज़राए तो देने को तैयार नहीं है, जो बयान दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ ये अपने ऊपर से जो गर्द पड़ी हुई है सब जराइम की, और जिस वजह से अब ये शायद इनको ये जरूरत हो गई है कि हमारे चूँकि अदलिया का निज़ाम ही ऐसा है, इन मोहतरमा को उन्होंने एक पता नहीं किस वजह से बेल दी हुई है, तो अब उसमें जब ये स्पेस ऐसी मिलती है तो अपने आप को अग्रेसिवली पोस्टरिंग करने के लिए ऐसी बात की जाती है। वरना अगर इनको है जनरल फैज ज़मीन से तो ये आके खुद सामने आके बयान दे कीजिए, हमने ये पनामा लीक्स में जो भी किया था, जो भी हमारे खिलाफ जो भी केस चल रहे थे। एक तो शौकत अजीज ही साहब की क्या नाम, शौकत सिद्दीकी साहब को खुद उन्होंने जुडिशल कमीशन में गए तो वो मुतमिन नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ इल्जामत लगा रहे हैं, आपके पास सबूत कोई नहीं है। अगर जहां प्रॉपर फोरम था वहां नहीं सुनी गई तो क्या मरियम साहबा सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए फैज हमीद पर इल्जामत लगाने की कोशिश कर रही हैं? जी, अपना कद तो क्या बड़ा होना है, कोशिश उनकी यही है कि आए दुनिया को, पाकिस्तान में खास तौर पर हमारे जो अवाम है, सादा लोग, वो नारों के पीछे चल पड़ते हैं
کہ جی ہم ہیں ایک بڑی کیا کہتے ہیں رجسٹنس کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تگدو کر رہے ہیں، تو یہ ایک خاص پوسٹنگ وہ کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پوسٹنگ ان کی یا تو ہونا ایک مسلسل ہو، اس میں ان کی سیاست میں، ان کے باقی جو کردار ہے سیاسی کردار اس میں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ بات چیت ویسے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ پلیس کر کے اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ ایک انقلابی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے عوام شاید دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو کہ یہ سب کچھ میں بیان بازی کی حد تک کیسے. اچھا جلیل صاحب، ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پشاور کور ہے اب اس کی ایک، پہلے تو ہم ادھر کوئٹہ کو زیادہ امپورٹنس تھی کہ وہ، مگر یہاں یہ بھی اب زیادہ امپورٹنٹ ہوگی افغانستان میں تبدیلیوں کی وجہ سے، اور وہاں پہ خاصا ایک آپریشنل سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس پوسٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنی اہم ہے؟ یہ بہت اہم ہے. پشاور کے کور میں نہ صرف یہ کہ ان کا اپنی کور انوالوڈ ہے، بلکہ باقی پاکستان سے بھی فوج کو وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، مختلف آپریشن وہاں پہ چلتے رہتے ہیں. اس لیے یہ آپریشنل فیلڈ میں زیادہ ایکٹیو ہے یہ کور. اور اب چونکہ افغانستان سے معاملات ایک خاص جگہ پہ چل رہے ہیں، تو ویسٹرن بارڈر جو آپ دیکھ لیں گے، آپ ہیٹ اپ بھی ہے، یہاں مسائل چلتے رہتے ہیں. تو جنرل فیض صاحب ایک بڑی اہم جگہ سے دوسری اہم جگہ پر جا رہے ہیں. ذمہ داریاں تو کم نہیں ہوتی، بدل جاتی ہیں، اور یہاں پہ شاید میرا خیال ہے کہ ان کو اور زیادہ امپورٹنٹ کام ان کو دیے جائیں گے، وہ کریں گے انشاءاللہ. جنرل صاحب، میں آپ کے ایکسپیرینس سے چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کے لیے کوئی رہنمائی مل جائے، کیونکہ میڈیا میں 10-15 سال سے دیکھتا ہوں پاک فوج کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس سے بڑے ڈسکس ہوتے ہیں، ان کا نام سب کو پتہ ہوتا ہے، ان کے کریکٹر پہ باتیں ہوتی ہیں. پاکستان فوج میں تو لیفٹیننٹ جنرل کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ میڈیا کی مطلب رونگ انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ واقعی ڈی جی آئی ایس اتنے اہم ہوتے ہیں کہ میڈیا میں بہت زیادہ ان کو ٹائم ملتا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. میڈیا میں تو یہ بات ہونی چاہیے ہی نہیں ہے. کون ڈی ایس آئی ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں. وہ ایک خاص مخصوص حالات میں جو پالیسیز بنتی ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے، امپلیمنٹ کرنے کا کام ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے پاکستان کے حالات ہیں، مخصوص حالات میں ڈی ایس آئی زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اسی طریقے سے فیلڈ میں میڈیا میں خاص طور پر ان کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب. بھٹی صاحب، تو انہوں نے یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ ایک خاص جو ایک اہمیت بڑھ گئی ہے اس وقت جو پشاور کی کور ہے وہ اس میں، اور بھی فوج اس میں انوالو ہوتی ہے.